Hello everyone, this is Syed Usman. My NEET 2023 score is 676 out of 720 and currently I'm a first year medical student at VMMC and Safdarjung, Delhi. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्या क्या बातें आपको जाननी ज़रूरी है और कोई भी अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने कौन सी ज्वाइन करी थी अपने ड्रॉप ईयर में, तो आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा आ सके नीट 2024 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, LN हो या फिर आकाश हो या फिर ट्रिनिटी क्लासेस हो, ठीक है, ठीक है, तो किसी भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो उनकी खुद की आपकी टेस्ट सीरीज होती है, ऑफलाइन वालों की अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, आप उसी को फॉलो करो, ठीक है, आप उसको फॉलो करते रहो क्योंकि उनका जो सिलेबस चल रहा होता है वो उसी हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करवाते हैं, तो उसी को फॉलो करते रहो, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो दो बातें हैं। देखो, एक ये कि आप प्रिपेयर्ड हो, पहले से नीट 2024 के लिए आप प्रिपेयर्ड हो सकता है आपने 11-12 अच्छे से पढ़ी हो और आपका किसी मकसद से किसी वजह से आपका नीट का सिलेक्शन ना हुआ हो नीट 2023 में, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, 90%, 80%, 50%, 70% पढ़ रखी है आपने चीज़ें। या फिर आप ऐसे में से हो, स्टूडेंट में से हो जो बहुत तेज़ी से तैयारी कर लेता है, मतलब जो रिवीजन बहुत तेज़ कर लेता है, जो मतलब जो फास्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बात बता रहा हूँ। या तो वो जिसने प्रिपरेशन कर रखी है या फिर वो जो बहुत तेज़ प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत स्पीड में कर सकते हैं प्रिपरेशन, तो उनके लिए क्या होता है, वो ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अलग से। ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। किसकी ज्वाइन कर सकते हैं? LN या फिर आकाश की या फिर किसी की भी ट्रिनिटी क्लासेस की या फिर किसकी भी हो जो भी आपके घर के करीब हो, ठीक है, जो जो आपको कन्वीनियंट लगे। सबकी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है। मैंने फिजिक्स वाले की भी दी है, मैंने LN की भी दी है, मैंने आकाश की भी दी है, ठीक है, आकाश के कुछ टेस्ट दिए हैं और फिजिक्स वाले के मैंने दिए हैं, और मैंने LN की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, मैंने LN के टेस्ट दिए हैं, ठीक है। तो और मैंने ट्रिनिटी क्लासेस के भी टेस्ट देखे हैं। तो सबके टेस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन आपको क्या देखना है कि आपके कन्वीनियंट क्या है, कौन सा आपके घर के करीब पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से आपको टेस्ट देना है। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर, ठीक है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। माइनर में क्या आते हैं? पार्ट टेस्ट आते हैं, यानी कि सिलेबस वाले होते हैं, कुछ चैप्टर आ रहे होते हैं, कुछ चैप्टर नहीं आ रहे होते, मतलब 4 चैप्टर आ रहे हैं फिजिक्स में, 2 चैप्टर आ रहे हैं बायो में, ऐसे करके होता है पार्ट टेस्ट। इस तरीके से पूरे साल तक चलती है। एक होती है मेजर टेस्ट, उसमें सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट कोई भी अभी ज्वाइन मत करना। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुल सिलेबस टेस्ट अभी से कराए जा रहे हैं तो उनको ज्वाइन मत करना। फुल सिलेबस टेस्ट आपको लास्ट के 2-3 महीने में ही देने हैं, ठीक है, 2-3-4 महीने में देने, लास्ट में अभी नहीं देना आपको। अभी आप अपने जो है ना वॉइड्स को भरो, मतलब जो आपके खाली टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी कमी है, आप उन वॉइड्स को भरो। अभी आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सुनने में आया था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनके ऊपर कंपलसरी कर रखा है कि मेजर टेस्ट अभी से देने हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत गलत ही सीन चल रहा है। मेजर टेस्ट आपको अभी नहीं देने किसी को भी। आपको क्या देने? सिर्फ और सिर्फ पार्ट सिलेबस टेस्ट देने अभी फिलहाल के लिए, जब लास्ट के 2-3 महीने बचे हो तब देना मेजर टेस्ट। अब बात करते हैं कि किसके लिए, LN के लिए, आकाश के लिए या फिर अदर किसी इंस्टीट्यूट के लिए। देखो भाई, ये LN की मैं बताऊं, LN की अचीवर्स होती है, लीडर्स होती है, मेजर्स होती है, ठीक है। LN की लीडर्स अभी चल रही है। LN की कौन सी चल रही है? लीडर्स चल रही है अभी। लीडर्स का सिलेबस अच्छा खासा निमट चुका है और मतलब कई सारे टेस्ट हो चुके हैं, तो जिसने वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ऑलरेडी वो उसको फॉलो कर ले। अब देखो, ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जिसकी टेस्ट सीरीज अगर अच्छी नहीं है तो उनका सिलेबस अलग चल रहा होता है, और जो लीडर्स टेस्ट सीरीज या फिर अचीवर टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी आकाश की टेस्ट सीरीज है उसका सिलेबस अलग चल रहा होता है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में सिंपल है, क्या करो, इसलिए बोला मैंने कि जिसने प्रिपरेशन कर रखी है या फिर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जो प्रिपेयर कर सकता है बहुत तेज स्पीड में, वो फिर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके हिसाब से तैयारी करे, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी करे। जो सिलेबस उसमें आ रहा है टेस्ट में उसको तैयार करे। मान लो कि आपके टेस्ट में आ रहा है जेनेटिक्स, लेकिन आपकी क्लास में क्या चल रहा है, आपके ऑनलाइन कोचिंग में क्या चल रहा है, आपकी कोचिंग में चल रहा है कुछ मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है जेनेटिक्स पहले से तो आप जेनेटिक्स का टेस्ट दे सकते हो ना, मेरा कहने का मतलब ये है। या फिर अगर आप बहुत तेज़ हो, माइंड शार्प है आपका, तो आप जेनेटिक्स की तैयारी करके टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरह, ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज को ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बताया। तो लीडर्स अगर चल रही है, जिसने ज्वाइन कर रखी है वो ज्वाइन देता रहे अपने टेस्ट। और एक अचीवर्स टेस्ट सीरीज आएगी अभी थोड़े दिन बाद, ठीक है, अचीवर्स टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और एक मेजर टेस्ट सीरीज आती है। मेजर कौन सी होती है? अचीवर्स कौन सी होती है? अचीवर्स भी अभी आएगी एक आध महीने में, उसमें ही पार्ट टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो शायद 8-10 हज़ार रुपये की टेस्ट सीरीज होगी। एक मेजर टेस्ट सीरीज होती है जैसे फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, वो लास्ट के 3-4 महीने पहले निकलती है, 2 महीने पहले, शायद 2 या 3 महीने पहले निकलती है, एक मेजर टेस्ट सीरीज होती है। तो देखो, लीडर्स और अचीवर्स किसके लिए? जो शार्प माइंडेड बंदे हैं, ठीक है, और जो जिन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है, वो इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करके अपना तैयारी कर सकते हैं पूरी की पूरी। इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करो। मैंने भी अचीवर्स ली थी लास्ट ईयर, ठीक है, मैंने अचीवर्स से ही तैयारी करी थी। मेरे नीट 2022 में 591 मार्क्स थे और मेरे नीट 2023 में 676 मार्क्स आए। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा था, मैंने अचीवर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और इसके सिलेबस के हिसाब से सारा रिवाइज करा था, अपने नोट्स रिवाइज करे थे, टेस्ट की तैयारी करी थी, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करे थे इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से, अचीवर्स के हिसाब से। और मेजर टेस्ट सीरीज किसको लेनी चाहिए? जिसका कोचिंग का सिलेबस और यहाँ का सिलेबस मैच नहीं करेगा, इसका कोचिंग का सिलेबस ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो,
जिसका कोचिंग का सिलेबस और टेस्ट सीरीज का सिलेबस जो मैच नहीं करेगा, क्योंकि जेनेटिक्स इधर आ रही है, उधर कुछ और चैप्टर आ रहा है, तो ऐसे जो है बस की नहीं होती करना, मेरे ही बस की नहीं थी। ठीक है, मैंने कब करा था, मैंने कब करी है इसको ज्वाइन, कब करी थी मैंने अचीवर्स, जब मैंने सब कुछ पढ़ रखा था ऑलरेडी, 591 मार्क्स आ चुके थे मेरे। ठीक है, मुझे बस प्रैक्टिस करनी थी, अपनी गलती सुधारनी थी। तो मेजर टेस्ट सीरीज कौन ज्वाइन करेगा? मेजर टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करेगा जिसके बस की नहीं है बेसिकली, है ना, सिलेबस को फॉलो करना। तो मेजर टेस्ट सीरीज में फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, जब आपकी तैयारी हो जाए तो आप फुल सिलेबस टेस्ट तो दे सकते हो ना ऑफलाइन जाके। और अगर किसी के घर के आसपास ये भी नहीं है, एलन आकाश अदर कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, कोई बच्चे गाँव से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता, तो वो क्या करे, आपके जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उनकी PDF निकलवाओ, प्रिंट आउट, और उसको MR पर दो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो कम से कम। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, मैंने क्या कहा, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करेगा। हाउ टू जॉइन, वेबसाइट पे जाओ। और कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, मैंने खुद ज्वाइन करी थी, मुझे अच्छी लगती है अचीवर्स टेस्ट सीरीज, और एलन आकाश की जो भी टेस्ट सीरीज होती हैं ऑफलाइन वाली वो अच्छी होती हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए कन्वीनियंट क्या है। ठीक है, आपके लिए कन्वीनियंट क्या है, कौन सा घर के करीब पड़ रही है टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब अगर आप मंदबुद्धि हो मेरी तरह, ठीक है, लाइक मतलब स्लो क्रिएचर्स हो मेरी तरह, मैं भी स्लो क्रिएचर में आता हूँ, ठीक है, मतलब जिनको बहुत जल्दी सारी चीज़ें तैयार नहीं कर पाते, तो आप क्या करो, आप अपना जो भी कोचिंग की या फिर ऑनलाइन की जो भी चल रही टेस्ट सीरीज उसको ही फॉलो करते रहो, और एंड में जाकर, एंड मतलब कि लास्ट के 2-3 महीने पहले फुल सिलेबस टेस्ट देना, जब भी आपका सिलेबस खत्म हो जाए, वो चाहे ऑफलाइन दे लेना या फिर ऑनलाइन दे लेना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये तो मैंने बता दिया कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और कहाँ से करनी है। कुछ ऐसी बातें अलग से बताता हूँ आपको जो आपके डाउट्स होते हैं, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर, मतलब कि हम टेस्ट की तैयारी करें कैसे, है ना। कई सारे आप स्टूडेंट्स पूछोगे मुझसे कमेंट्स में कि भैया आपने तो बताया नहीं कि प्रिपेयर कैसे करना टेस्ट के लिए। तो देखो ऐसे करना है, मुझे जो अच्छा लगता है रूल, आपके हिसाब से आपको अलग लगता होगा, मुझे जो अच्छा लगता है रूल वो ऐसा लगता है कि मंडे ट्यूसडे को आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, मंडे ट्यूसडे को आपको क्या पढ़नी चाहिए, फिजिक्स पढ़नी चाहिए और कुछ बायो पढ़ लो। ठीक है, फिजिक्स पढ़ लो और बायो पढ़ लो। वेडनेसडे थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ लो, कुछ बायो पढ़ लो। फ्राइडे को ओनली बायो पढ़ लो। ऐसा क्यों करा मैंने, देखो फिजिक्स में जो होता है ना, जो मेमोरी बनती है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। फिजिक्स की मेमोरी ज़्यादा टाइम तक रहती है दिमाग में, केमिस्ट्री की उससे कम टाइम तक रहती है, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। केमिस्ट्री में कंसेप्ट भी होती है और रटने की चीज़ें भी होती हैं, और बायो में सिर्फ और सिर्फ रटने की चीज़ें होती हैं। तो बायो को आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक रोज़ पढ़ो, लेकिन फिजिक्स को शुरू के 2 दिन में पढ़ो, केमिस्ट्री को उसके अगले 2 दिन में पढ़ो, और फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ो। इससे क्या होगा कि एक ऑर्डर बन जाएगा। देखो फिजिक्स की ज़्यादातर चीज़ें याद रहेंगी आपको, अगर मंडे को ही पढ़ोगे तो सैटरडे को, अगर संडे को टेस्ट है तब भी आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहेंगी। केमिस्ट्री को अगर वेडनेसडे थर्सडे को पढ़ लोगे तब भी संडे तक केमिस्ट्री याद रहेगी। लेकिन अगर तुमने बायो मंडे को पढ़ ली सिर्फ और फिर नहीं पढ़ी, मंडे ट्यूसडे को बायो खत्म कर ली, तो क्या घंटा याद रहेगा संडे के दिन टेस्ट में? टेस्ट संडे को होता है ना, तो कुछ भी याद नहीं रहने का। और उन बच्चों के लिए बताता हूँ जो चीज़ें भूल जाते हैं, वो कहते हैं ना सर हमें संडे को कुछ याद ही नहीं रहता, तो वो क्या करें, जैसे मैंने कहा कि फ्राइडे तक आप सब कुछ खत्म कर लो, फ्राइडे तक आप क्या कर लो, सब कुछ खत्म कर लो, और सैटरडे को पूरा रिवाइज कर लो, जो जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा वो सैटरडे को रिवाइज कर लो। बहुत बढ़िया तरीका है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक अपना पूरा टेस्ट तैयार कर लो, और सैटरडे के दिन आप सारी की सारी बायो एक बार गो थ्रू हो जाओ, फिजिक्स के फॉर्मूले देख लो, केमिस्ट्री के फॉर्मूले देख लो, केमिस्ट्री की अगर इनऑर्गेनिक है तो उसको पढ़ लो, सैटरडे के दिन पूरा रिवाइज कर लो, संडे को पक्का याद रहेगा। ठीक है, आ रही समझ में? अगर इससे भी नहीं हो रहा, अब भी भूल लो, तो संडे के दिन सुबह में याद कर लो, सुबह में पढ़ लो एक बार बायो। अगर बायो भूल रहे हो तो संडे के दिन सुबह में पढ़ लो, बायो 2 बजे होता है ना टेस्ट, संडे के दिन बायो पढ़ लो सुबह में। भाई सुबह का भी तो टाइम मिल रहा है ना, उसको भी यूटिलाइज करो। तो भूलने वालों के लिए सॉल्यूशन क्या है, वो सैटरडे को पूरा रिवाइज करें, और संडे के दिन सुबह में भी जो भूल रहे हो, जो चीज़ें भूल रहे हो उसको रिवाइज करो। आगे बात करते हैं, क्या लो स्कोर आ रहा है, तो सिंपल सी बात है यार, अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो देखो सिली मिस्टेक्स का मैं क्या इलाज बता सकता हूँ, मेरे पास कोई इलाज नहीं है सिली मिस्टेक्स का। बाकी इतना कह सकता हूँ कि अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है, पेपर को देख के हाइपर मत हुआ करो। अब तुमसे यार टेस्ट में तुम डरते हो, कई सारे बच्चे तो टेस्ट नहीं देते हैं डर के मारे। अब तुम टेस्ट में डर रहे हो तो तुम नीट का पेपर कैसे दे दोगे? तो डरो मत, और रिलैक्स माइंड से दो, और अच्छे से दो बिल्कुल पेपर, अपना मैक्सिमम एफर्ट दो। डरो मत यार, डर क्यों रहे हो? कौन जज कर रहा है तुम्हें? डरो मत, अपने आप को खुद जज करो, और अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। देखो डरने से कुछ नहीं होने का, इंप्रूवमेंट लाओ। आगे बात करते हैं लो क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई यही तो हो सकते हैं रीज़न क्या हो सकता है, सिली मिस्टेक हो सकती है और लो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या करना है आपको, क्लास में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको वो करने हैं, DPPs करनी है, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या करने हैं, हर क्वेश्चन हर चैप्टर के मॉड्यूल्स में से 100 से लेकर 150-200 क्वेश्चन लगा लो। क्या कह रहा हूँ मैं, क्लास के क्वेश्चन करने हैं, DPPs करनी है, और हर चैप्टर के मॉड्यूल्स उठाओ, ठीक है। मॉड्यूल्स कोई से भी, एलन आकाश, ट्रिनिटी क्लासेस, कोई से भी मॉड्यूल्स उठाओ, और उसमें से 150-200 क्वेश्चन कर लो हर चैप्टर के। मैं क्यों कह रहा हूँ ये एडिशनल चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि मॉड्यूल्स में से क्वेश्चन कर लो? तो देखो ऐसा होता है कि कई बार क्लास में टीचर अच्छे क्वेश्चन करा देता है बहुत सारे, कई बार नहीं कराता, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है एज अ एस्पिरेंट, हमारी क्या जिम्मेदारी है एज अ नीट स्टूडेंट, हमारी जिम्मेदारी ये कि हम अपना मैक्सिमम एफर्ट दें। हम जो है चांस नहीं ले सकते कि टीचर ने कराए नहीं कराए, हमें करने पड़ेंगे 100-150 क्वेश्चन अलग से, ताकि हमें पता चल सके कि हम कितने पानी में हैं।
आ रही समझ में? इसका मकसद क्या है 100-150 अलग से क्वेश्चन करने का? भाई क्लास में तुमने कर लिए, डीपीपी से तुमने कर ली, लेकिन तुम अलग से भी तो करो ना, तो अपने भी तो एफर्ट डालो क्लास में। जो ये तो क्लास क्वेश्चन और डीपीपी तो वो जो टीचर ने दिए हैं, लेकिन तुम्हें अलग से 150-200 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, तभी पता चलेगा कि टीचर ने कितना अच्छा करा रखा है क्लास में। तो ये भी तो होने चाहिए ना तुमसे 100-150 क्वेश्चन। और मैं बताता हूँ कि क्लास के क्वेश्चन, डीपीपीस और जो मॉड्यूल्स में तुमने 100-150 क्वेश्चन लगा लिए ना, 95% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे तुम्हें टेस्ट में। 95% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, या फिर उसके जैसे मिल जाएंगे, या फिर उससे रिलेटेड मिल जाएंगे, या फिर उससे ड्राइव हुए मिल जाएंगे। 90% क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट मिल जाएंगे उन जैसे, या फिर उनमें से ड्राइव हुए। 5% जो है क्वेश्चन बिल्कुल नए बनते हैं, उनको तुम्हें वहीं पर अटैम्प्ट करना पड़ता है। होगा ठीक, नहीं तो गलत होगा। हमारे भी गलत होते थे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भूल रहे हो तुम, हो सकता है लो स्कोर क्या हो सकता है, भूल रहे हो तुम, तो भाई भूलने के लिए क्या करो, रिवाइज होल सिलेबस ऑन द सैटरडे। मैंने बता दिया तुम्हें, सैटरडे को और संडे को रिवाइज करो पूरा सिलेबस, और रट्टा मारो, रट्टा एफिशिएंटली मारो। एक रट्टा मारने का तरीका मैंने बताया था बायो वाली वीडियो में, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि रट्टा, जैसे बायो में जो रट्टा होता है जो हम भूल जाते हैं, बायो का रट्टा ऐसा मारो कि अभी तक याद रहे। मुझे भी 4 महीने होगा, 4 महीने से लेकर अभी तक मुझे वो वाले एग्जाम्पल्स याद हैं जो मैंने रटे थे। तो ऐसा रट्टा मारना है। कैसे मारना है मैंने बायो वाली वीडियो में बता रखा है, वहाँ जाके देख सकते हो। क्लास नोट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है, भूलना की आदत खत्म हो जाएगी। फिजिक्स में बच्चे क्या कहते हैं कि भैया हमारे क्वेश्चन क्लास में हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन अगर टेस्ट में आए तो नहीं होते। तो इसका मतलब क्या, आपने क्लास के क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स नहीं करा। आप क्लास के क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करो, क्योंकि वही क्वेश्चंस पेपर में भी आएंगे। क्लास के क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस जो आपसे गलत हो रहे हैं उनको मल्टीपल टाइम्स करो और उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करो। वही क्वेश्चंस आपके पेपर में भी फंसेंगे, टेस्ट में भी आएंगे। कंसेप्ट अगर वीक है तो भाई एनसीईआरटी रीड करो, सिंपल सी बात है। और फोकस मोर इन क्लास, क्लास में ज़्यादा फोकस करो। और ऑफलाइन क्लास लो, अगर ज़्यादा मंदबुद्धि हो तो ऑफलाइन क्लास लो। ऑनलाइन क्लास उनके लिए होती है जो थोड़े से शार्प होते हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास उनके लिए नहीं है जो बहुत वीक है, तो वो आप ऑफलाइन क्लास लो। अगर आप बहुत वीक हो तो ऑनलाइन क्लास तो बहुत मुश्किल हो जाती है यार, जो दिमाग से थोड़े कमज़ोर होते हैं ना, तो ऑफलाइन क्लास लो। बेटर तो ये रहेगा कि आप ऑफलाइन क्लास लो, और ऑफलाइन भी उसी से लेना जो अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं किसी के पास भी चले जाओ, अच्छे के पास ही जाना है किसी के पास। अब टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, तो टेस्ट एनालिसिस के लिए देखो भैया, 1-2-3 चीज़ें याद रखो कि सबसे पहले खुद से पूछो कि तुमने अपना 100% दिया था, नहीं दिया था, और तुम्हें पता है तुमने 100% नहीं दिया था, तो भाई 100% दो यार। देखो तुम्हारे पास एक ही साल है, अब तो 8 महीने बचे हैं बस। ये 8 महीने में अपना 100% दे दो मेरे भाई। सिलेक्शन होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखा जाएगा, वो बात की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन 100% दो भाई अपना। तुम्हारा ही साल है, तुम्हें ही डॉक्टर बनना है, तुम्हें ही सब कुछ करना है, तो अपना 100% दो। खुद से पूछो तुमने 100% दिया था क्या टेस्ट में, अगर नहीं दिया था तो मार्क्स कम ही आएंगे। तो 100% दो पहले, सबसे पहले अपना 100% दो। उसके बाद राइट योर रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तुमने जो क्वेश्चन गलत करे हैं ना उनको लिखो। जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत करें तुमने, जो हर टेस्ट में गलत करते हो, उन क्वेश्चंस को लिख लो, उनका आंसर लिख लो। और पूरे साल में कम से कम तुम बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लोगे, जो गलत हुए हैं वो क्वेश्चंस लिख लोगे। तुम्हारे पास एक तुम्हारी गलतियों की बुक बन जाएगी। जो तुमने पूरे साल क्वेश्चन गलत करे ना, जो तुमने पूरे साल क्वेश्चन गलत करे, उसकी एक बुक बन जाएगी तुम्हारे पास, और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। सुन लो मेरी बात, ये क्वेश्चंस लिखना अपने जो गलत होंगे ना, वो क्वेश्चंस कॉपी में लिखना। बायो के मत लिखना, बायो में इतनी ज़रूरत नहीं होती। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो लिख लेना कम से कम। आगे बात करते हैं कि जो तुम्हारे ऊपर क्वेश्चंस हुए, ठीक है, जो गलत हुए ना तुम्हारे क्वेश्चंस, मैंने बताया कि मतलब जो क्वेश्चन तुमने लिखे अपनी कॉपी में, वो क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनमें से आइडेंटिफाई करो कि अब चैप्टर्स कौन से वीक है तुम्हारे। अब जो वीक चैप्टर है उनको या तो तुम्हारे हो सकता है कंसेप्ट वीक हो, या फिर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रखी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैंने बता दिया कैसे करनी है। क्लास क्वेश्चन, डीपीपीज एंड 100-150 क्वेश्चन अलग से कर लेना। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी होती है। अगर फिर भी कम रहेगा तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लेना किसी पर्टिकुलर चैप्टर में। और अगर कंसेप्ट वीक है तो क्लास दोबारा से देखो, अगर कंसेप्ट वीक है तो। इतनी सी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है तुम्हें। और अपने लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ, टेस्ट का प्लान खुद से बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने बताया भी तुम्हें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इसको जो लिखो कि मुझे किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर तुम रैंडमली पढ़ोगे और कहोगे कि यार उस दिन ये कर लूँगा, उस दिन वो कर लूँगा, तो चीज़ें गड़बड़ करेंगी। उस चीज़ को लिखो, ठीक है। मंडे को क्या करूँगा, मंडे, ठीक है, मंडे को मैं जैसे वो पढ़ लिया, वर्क एनर्जी पावर पढ़ लूँगा। तो ये सब चीज़ें लिखो, तभी फ़ायदा है, ठीक है। और अपना प्लान बनाओ, और बहुत फ़ायदा होगा प्लान बनाने से। मैंने खूब प्लान बना के अपनी तैयारी करी है, और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखना। और ये तुम हो सकता है छोटी बातें लग रही हो, लेकिन यही बहुत मेजर फैक्टर होता है तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स आने का। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और कोई भी सजेशन हो, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मुझे बता देना। कोई प्रॉब्लम हो तो ही मुझे बता देना। और अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे तुम मैसेज कर सकते हो @SayyedUsman Kazmi। और थैंक यू सो मच।